नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले 2-2.5 महीनों में न जाने हमने आपको कितनी बार बताया होगा कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसका कितना असर पड़ा है छात्रों पर। हमने आर्य के आदिवासी छात्रों की बात की, हमने और दूसरे छात्रों की बात की। आज हम आपको मिलाएंगे दर्शन कामले जी से। दर्शन कामले और उनके जैसे कई ऐसे छात्र हैं जो पूरी तरह देख नहीं सकते हैं, कुछ दिव्यांग हैं। उनकी पढ़ाई पर, और केवल पढ़ाई पर ही नहीं, उनके जीवन पर कितना असर पड़ा है, ये आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दर्शन जी, आप सबसे पहले हमें बताइए कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सब बताइए। नमस्ते, मैं दर्शन। मैं सेकेंड ईयर बीए कर रहा हूँ रुया महाविद्यालय से। और मतलब हमारी स्टडी अभी ऑनलाइन चल रही है। अच्छा, अभी आप ये छड़ी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने रखा हुआ है। कुल अगर आपकी बात करें तो क्या आप देख पाते हैं कुछ भी या कुछ भी नहीं देख पाते हैं, या किस तरह का? मैं 90% ब्लाइंड हूँ और 10% मुझे दिखता है। तो मुझे स्टिक यूज़ करना पड़ता है, मतलब रास्ता क्रॉस करते समय या ट्रैवलिंग में किधर भी बाहर जाऊँगा नए जगह पे, तो मुझे स्टिक लगता है। अच्छा दर्शन जी, अब जो पढ़ाई है, आप SYBA में हैं, आपका कहना है, तो पहले पढ़ाई किस तरह से हो रही थी, अब पढ़ाई किस तरह से हो रही है, सब कुछ बताएं। अभी ये लॉकडाउन के पहले, कोरोना महाकाली के पहले हमारी स्टडी ऑनलाइन चल रही थी, ऑफलाइन चल रही सर जी ऑफलाइन हो रहे थे। तो तभी हमें टीचर हेल्प करते थे क्लास में बहुत, और स्टूडेंट भी थे हमारे फ्रेंड्स कि वो हमें नोट्स रिकॉर्ड करके देते थे, कुछ रहेंगे रिकॉर्ड यानी आवाज़ करके। अभी वो नोट्स है तो हमें पढ़ के दिखाएंगे, हम रिकॉर्ड कर लेते हमारे फ़ोन में। तो हम घर पे जाके वो सुन के स्टडी कर लेते थे। और रीडर्स बुलाते थे, हमें बुक्स पढ़ के दिखाते थे हमारे सेंटर्स में। ब्लाइंड सेंटर है उधर, ब्लाइंड बच्चे लोग के लिए, दिव्यांग लोग कॉलेज में स्पेशल। तो अभी वो नहीं, अभी ऑनलाइन की वजह से हम लोग वो नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन स्टडी चल रही है। तो ऑनलाइन स्टडी में ब्लाइंड लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। मतलब ऑनलाइन स्टडी में डेटा इशू है, एक लेक्चर होगा तो दूसरा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो पूरा मिस हो जाता है। हमें वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं होती है। और कोई रिकॉर्ड अभी गए, हमें ऑफलाइन में कैसे पहले स्टूडेंट रिकॉर्ड करके देते थे सब, तो अभी वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सब अपने काम में बिजी है। तो अभी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? अभी जैसे आपके फ़ोन में आप बता रहे थे कि कोई सॉफ्टवेयर है, क्या है वो सॉफ्टवेयर और क्या काम करता है? हमारे फ़ोन में टॉकबैक है, तो हमें वो रीड करके दिखाते सब कुछ भी रहेगा। आवाज़ आ रही है, टॉकबैक है। यस, तो हमें सब पढ़ के दिखाते हैं कुछ रहेगा। तो ये सॉफ्टवेयर में जो आवाज़ आता है उससे दर्शन जी समझ पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो कहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन उस पर जो लिंक अभी आपको दी जाती है पढ़ाई के लिए, क्या वो खुल पाती है या उसमें किस तरह की दिक्कत होती है? अभी हमें एग्ज़ाम के लिए एक डेमो लिंक दिया है, तो हम ये क्रोम पे जाके ओपन करेंगे तो ये लिंक पे जाके ओपन कर रहे हैं तो इधर टॉकबैक बंद हो जाता है, रीड नहीं होता है। अच्छा, तो अभी हम लोग को क्या ओके करना है, क्या नाम डालना है, तो वो नहीं समझता है। अच्छा, तो आपकी यानी आगे की जो पढ़ाई है, पहले जैसे दर्शन जी को लोग रिकॉर्ड करके देते थे, आवाज़ रिकॉर्ड करके देते थे, जिसे सुनकर वो घर पर पढ़ाई करते थे। अब क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, कई प्रेजेंटेशन भी आते होंगे, तो उस पर क्या करते हैं आप लोग? हमें ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते, मतलब तो अभी कोई टीचर एक्सेप्ट करते, कोई नहीं कर पाते। अच्छा, तो उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके भी क्या पैसे लगते हैं? जो सॉफ्टवेयर आप बता रहे हैं, मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में टॉकबैक इनबिल्ट रहता है। और उसके बाद इधर अदर लैंग्वेज के लिए रहेगा तो उसके लिए परचेस करना पड़ता है। कितना रुपया लगता होगा उसका? तो वो एक ऐप के ऊपर, मतलब कोई रहता है 1200 का, कोई 2000 का। अच्छा, तो दिक्कत अब ये है कि दर्शन जी की पढ़ाई जो है वो पहले की तरह नहीं हो पा रही है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, परीक्षा अब आने वाली है, ये महीने में तो परीक्षा भी शुरू हो रही है। पहले आप लोग परीक्षा कैसे देते थे, अब क्या होगा? पहले हम एग्ज़ाम में राइटर लेते थे, तो हम बोलते थे, वो लिखते थे। तो अभी वही अच्छा मतलब हम लोग के लिए था। तो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी बोल रहे मोबाइल से। तो मोबाइल से तो घर पे हमारे कोई पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा कि हमें हमारे साथ बैठे और पेपर लिखे हमारा, मतलब तो उसके लिए भी अभी घर पे हमें राइटर मैनेज करना पड़ेगा। आपका फ़ोन मैं देख रहा हूँ, फ़ोन भी जो है ख़राब है, टूटा हुआ है। अगर मैं दिखाने की कोशिश भी करेंगे तो जो फ़ोन की भी हालत आप देखेंगे कुछ अच्छा नहीं है, तो इसका भी क्या दिक्कत पड़ रहा है? हाँ, मतलब ये फ़ोन को 3 साल हो गए, इसका टच थोड़ा है, और फिर बैटरी का भी इशू है कि लेक्चर अटेंड करते करते स्विच ऑफ हो जाता है। तो मोबाइल बहुत दिक्कत है। हम कितने बच्चे होंगे जिनको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? मुंबई में मतलब मेरे यहाँ से कम है 30-40 बच्चे ब्लाइंड है। अदर कॉलेज में कोई रुया कॉलेज, कोई JVS में, कोई विल्सन कॉलेज में है।
तो बहुत कॉलेज में कोई गांव से आते हैं मुंबई में पढ़ाई करने, हाँ तो उनको भी मोबाइल का इशू रहता था, तो उनके पास मोबाइल भी नहीं रहता था गांव के बच्चे लोग के पास। अभी वो हॉस्टल में बच्चे लोग से स्टडी करते थे मोबाइल लेके, तो अभी वो गांव में है, वो बच्चे तो स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो पैसा लगता होगा फीस भरने के लिए या मोबाइल का खर्च के लिए, वो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते थे आप? हमारा एक ग्रुप है, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, जी। और हम लोग ऑर्केस्ट्रा करते थे सब कॉलेज के बच्चे मिलके। उससे कुछ फंड आता था, वो हम लोग कॉलेज के फ़ी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए या हमारे कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर पाते थे। लेकिन अभी शो बंद है सब। हम लोग का गोकुल मतलब दहंडी करते थे, गोकुल कला उत्सव, 4 पिरामिड लगाते थे, इस साल वो भी नहीं कर पाए। और गणपति में ऑर्केस्ट्रा आता था, वो नहीं, इस बार नवरात्रि में भी नहीं कर पाएंगे। तो सब फंडिंग का बहुत इशू हो रहा है। तो फिर इस बार फीस भरना और बाकी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? फीस के लिए हमें कॉलेज से रिक्वेस्ट करके हाफ फी मैनेज करके भरे, और कोई के बच्चे ने तो वो भी फ़ी नहीं भरे, उनको कॉलेज ने टाइम दिया है। लेकिन अभी इस बार तो अभी शो नहीं मिलेंगे, तब तक फ़ी का तो इशू होगा ही सबका, क्योंकि कोई गांव में है, वो उनके पापा खेती करते हैं, उनके पास फंड नहीं रहता है। कोई स्कॉलरशिप से करते थे, तो इस साल स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है कोई। तो दर्शन जी, क्या करना चाहते हैं आप? पढ़ाई करके क्या बनने की आप उम्मीद रखते हैं या क्या करने की आप ख्वाहिश रखते हैं? मैं पढ़ाई करके मतलब गवर्नमेंट जॉब रेलवे या बैंक में ट्राई करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और मैं नेशनल खेलता हूँ जूडो, अच्छा। तो जूडो में इंटरनेशनल खेलने की कोशिश करूँगा। तो दर्शन जी के सपने बड़े हैं, दर्शन जी मेहनत भी उतना करते हैं। दर्शन जैसे कई छात्र हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, वो पूरी मेहनत करते थे, वो पढ़ाई करते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद जिस तरह से चीज़ें ऑनलाइन बदली हैं, उसका असर उन पे और उनके जैसे न जाने कितने बच्चों पर पड़ा है। अच्छा, ब्रेल लिपि जो किताब आती थी, उसका इस्तेमाल आप लोग नहीं करते हैं क्या, कि उसकी क्या दिक्कत है? वो बुक हम कॉलेज स्कूल तक यूज़ करते थे। कॉलेज में कैसा स्कूल हमारा स्पेशल लेता था ब्लाइंड लोगों के लिए, तो उधर हम लोग रख सकते थे। वो बुक हैवी होता है, ट्रैवलिंग में नहीं यूज़ कर पाते हैं। अच्छा। तो तब से हम लोग रिकॉर्डिंग यूज़ करते ज़्यादा। बिल्कुल। तो कॉलेज में यानी रिकॉर्डिंग के ज़रिए ही पढ़ाई होती थी, और दर्शन जी अपना जो फीस है वो और जो बाकी चीज़ें हैं उसे भी पूरा करने के लिए ऑर्केस्ट्रा, दही हांडी, ये सारी चीज़ें करते थे। लॉकडाउन के बाद हुआ ये कि ना ही इस साल गणेशोत्सव में लॉकडाउन में गणेशोत्सव में ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत पड़ी, ना ही नवरात्रि में, ना ही दही हांडी हुई। जो उनका फ़ोन है वो ख़राब है, जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं जिसके ज़रिए ये सुन रहे हैं, उसमें उस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं जिस तरह की सुविधाओं की ज़रूरत है। तो आप सोचिए कि कितने ख़राब हालत देश के अलग अलग जगहों पर है। हम केवल मुंबई की बात नहीं करें, जैसे इन्होंने कहा इनके कई दोस्त हैं जो वापस अपने गांव चले गए हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो फीस नहीं भर पाए हैं, घर वाले खेती करते हैं, पैसा उतना उनके पास है नहीं कि वो अफोर्ड कर सकें। दर्शन जी चाहते हैं कि वो आगे गवर्नमेंट में नौकरी करें, जूडो जो खेलते हैं उसमें वो आगे बढ़ें, लेकिन सवाल यही कि वो आखिर बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि अब परीक्षा आ रही है। परीक्षा के लिए जो वॉलंटियर है वो कोरोना की वजह से लोग किसी का घर पर नहीं जा रहे हैं, घर पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इस तरह के हालात अगर होते हैं और अगर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, तो आप सोचिए कि हालात कितने ख़राब हैं। हमने लॉकडाउन के शुरुआत में देखा था कि किस तरह से मज़दूरों को छोड़ दिया गया था, किसी ने ख्याल नहीं रखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनके लिए कुछ सुविधाएं की जा रही है या नहीं। अब जो दिव्यांग छात्र हैं उनकी भी हालत ख़राब है, जो गरीब हैं उनकी हालत तो और भी ख़राब है। तो सवाल यही कि आखिर दर्शन कामले और उनके जैसे जो दूसरे छात्र हैं वो करें तो करें क्या, क्योंकि उनकी तो कोई गलती है नहीं, वो पढ़ाई भी कर रहे थे। अगर आपके पास किताबों के लिए जिस तरह से कहा गया ब्रेल लिपि नहीं है, तो अपने दोस्तों से जो है रिकॉर्डिंग लेते थे और रिकॉर्डिंग सुनकर पढ़ाई करते थे। यानी उनके पैशन को लेकर कोई भी सवाल नहीं है, सवाल है सिस्टम को लेकर। सवाल है कि जब आपने जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, IAS IPS, शिक्षा मंडल के जो लोग हैं, एक मंडल अगर शिक्षा मंडल बनाया जाता है उसका मतलब ही ये होता है कि सभी छात्रों के बारे में सोचा जाए। तो जब उन्होंने ये ऑनलाइन का फैसला लिया, क्या दर्शन कामले और उनके जैसे जितने छात्र हैं उनके बारे में क्या उन्होंने कुछ सोचा? क्या दर्शन जी जो यहाँ पर खड़े होकर अब अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं कि परेशानी झेलते हुए भी, फ़ोन की भी परेशानी है, बैटरी की भी परेशानी है, नेटवर्क की भी परेशानी है, सॉफ्टवेयर की परेशानी है, इसके बावजूद अगर वो पढ़ रहे हैं, तो क्या इससे ज़्यादा आप एक शख्स से कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? सिस्टम ख़राब है, लेकिन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या लोग आ रहे हैं सामने, ये सवाल है, क्योंकि फ़िलहाल ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और दर्शन जी जैसे ना जाने कितने छात्र हैं जिनका भविष्य अधर में है, वो पहले से काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन अब कोरोना, लॉकडाउन और साथ ही साथ प्रशासन की जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, जो आखिरी छोर पर खड़े शख्स के बारे में बिना सोचे जो नीतियां ली गई हैं, उसका असर पड़ रहा है। ऑर्केस्ट्रा से जो पैसे आते तो वो नहीं आ रहे हैं, तो इनके शिक्षा पर असर पड़ा, इनके जेब पर असर पड़ा। इन्हें नहीं पता ये आगे क्या करेंगे, लेकिन फिर भी ये पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन में बैठे जो नेता लोग हैं, जो बाबू लोग हैं, जो एसी वाले कमरों में बैठते हैं, वो ज़मीनी स्तर पर हालात समझें और उस तरह से नीतियाँ बनाएं ताकि दर्शन कामले और उनके जैसे तमाम छात्र जो हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, जो कैमरे के पीछे ये सारा काम करते हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित। कोशिश यही कि ज़मीनी स्तर के हालात को आप तक लाएं, आपको बताएं कि असलियत क्या है, कथनी और करनी में जो अंतर है वो आपके सामने लाएं। और यही सारी चीज़ों को लाने का काम हम इस वीडियो के ज़रिए करते हैं। अगर आप इसे एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि दर्शन जी जैसे कई छात्र आपके भी आसपास मौजूद हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। हो सके तो आप इनकी मदद भी करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो एनडीटीवी इंडिया के इस फेसबुक चैनल को आप लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रशासन तक ये बात पहुँचाएँ कि हालात गंभीर हैं, ज़रूरत है कि प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सोहित मिश्रा, जो कैमरे के पीछे है उनका नाम है प्रवीण जिरोहित। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।